हम कालीकांत ठाकुर को जब कोर्ट में ले जाएंगे पेशी के लिए, तो तब जो एफआईआर हम प्रेजेंट करने वाले थे उसके साथ साथ ये एफआईआर भी अटैच कर देना। जी मैडम। इंस्पेक्टर तेजस्वी, दोबारा तुम पर भरोसा कर रही, मेरा भरोसा तोड़ना नहीं। कोई चांस ही नहीं मैडम, अभी तक किसी ने सही रास्ता दिखाया ही नहीं था, इसीलिए भटक गया था, पर अब नहीं। ये एफआईआर वगैरह सब ठीक है, लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला है। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे कालीकांत ठाकुर का, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पहले भी उनकी जेब में था और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। तुम यहाँ, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो बातें मत करो, और हमारी इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। और तुम पुलिस स्टेशन में हो, भूलो मत, पुलिस वालों के सामने ऐसे बात करोगे तुम। और प्लीज इन लोगों का क्या, इन लोगों की हिम्मत मत तोड़ो ये सब बोलकर तुम, कि इंसाफ की उम्मीद को मत तोड़ो प्लीज। अरे क्या उम्मीद? उम्मीद के चक्कर में रियलिटी से मुंह नहीं फेर सकते हैं जागृति। तुम, मैं, ये लोग, सब लोग जानते हैं कि कालीकांत ठाकुर जैसे लोग सिस्टम को हरा देते हैं, और कानून के तहत रह के अगर उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करोगी ना तुम, तुम्हारे जूते घिस जाएंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सच में सजा दिलानी है ना, तो सिस्टम को साइड में रख के सजा पे फोकस करो, और कोई रास्ता नहीं है। इंस्पेक्टर तेजस्वी, तुम एफआईआर लिखो। जी मैडम। तुम चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में। किया है कानून के तहत, उन पर केस चल रहा है कानून के तहत, और उन्हें सजा भी मिलेगी सूरज, कानून के तहत। तुम प्लीज कोर्ट और कानून को अपना काम करने दो, थोड़ा पेशेंस रखो सूरज। पेशेंस? तुम्हारे बस्ती वालों की उम्र निकल गई है। पेशेंस रखा ना उन्होंने, लेकिन क्या हुआ? मिला उन्हें इंसाफ कानून के तहत। हमारे इस पुलिस स्टेशन में भी ना बहुत से पुलिस ऑफिसर्स आए ये इरादा लेके कि कालीकांत ठाकुर को सजा दिलाएंगे, लेकिन दिलवा पाए? वो आए और गए। मिला तुम्हारे बस्ती वालों को इंसाफ? अब मामला अलग है। आज से पहले कालीकांत ठाकुर को कभी अरेस्ट नहीं किया गया था, अब किया है। इंसाफ होगा। तुम कोर्ट और कानून को उनका काम करने दो प्लीज सूरज। इंसाफ होगा इस बार। कालीकांत ठाकुर को अपने हर गुनाह की सजा मिलेगी, और वो उसे भुगतेंगे जेल के पीछे। जेल भेजा क्यों जाता है किसी को भी? ताकि उसे सजा हो, वो सुधरे। लेकिन कालीकांत ठाकुर सुधरने वालों में से नहीं है। धरती पे बोझ है वो, जो बोझ कम कर देना चाहिए। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना, मुझे बताओ कहां पर है वो, मैं जाकर उन्हें उनके हिस्से की सजा दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। सूरज, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग घूम गया। आंख के बदले आंख मांगोगे ना, तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तुम प्लीज लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करने, तो तुम बीच में मत पड़ो, और दोबारा ऐसी फालतू की बात किया ना तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं पैनिक कर गई। तो आकर बात करती ना, मुझसे पूछती ना, मैं समझाती तुझे। तूने जाकर हम दोनों के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। अब जागृति के पास वो सारे पेपर्स हैं जिसके दम पे मैं केके को कंट्रोल करती थी। तुझे अंदाजा भी नहीं है सपना कि तेरी इस बेवकूफी ने उस जागृति को कितना ताकतवर बना दिया है। क्या मिला तुझे ये सब कुछ करके? क्या मिला? अपनी बहन का प्यार और अपने सच्चे प्यार आकाश को पाने की उम्मीद। बकवास। नहीं केटी आंटी, सच में गलतियां हुई है। मैंने चक्कू को इतना गलत समझा। अगर मैं उसकी बात बचपन में ही सुन लेती ना, तो मेरा आज, मेरा फ्यूचर बहुत अलग होता, सब कुछ अलग होता, शायद बेहतर होता। पर ठीक है, जो हो गया ना वो हो गया। अब मैं जग्गू के साथ हूं, और उसके पति सूरज को घर लाने के लिए जो बन सका वो मैंने किया, क्योंकि सूरज के घर आने से आकाश को दिखाई देगा सूरज और जग्गू का प्यार।
फिर वो जग्गू को छोड़ के वो मेरे पास, अपनी वाइफ, अपनी सपना के पास वापस आ जाएगा। केटी आंटी, मेरा आपको ब्लैकमेल करने का या जग्गू से ब्लैकमेल करवाने का कोई इंटेंशन नहीं था। आई स्वेयर, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी। तू हमेशा से इतनी ही जिद्दी थी सपना। जो चाहिए मतलब चाहिए, और उसे पाने के लिए तू अच्छा बुरा कुछ नहीं देखती थी। और तेरी यही जिद एक दिन तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। केके के जेल जाते ही वर्मा मुझे मंत्री बना देगा, और उसके बाद कसम खा के कह रही हूँ सपना, शपथ लेते ही ना सबसे पहले उस जागृति को सस्पेंड करवाऊंगी, उसकी वर्दी उतरवाऊंगी, और उसके बाद तू कितने भी हाथ पैर जोड़ ले मेरे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी जिंदगी को मैं नर्क से भी बदतर कर दूंगी, याद रखना। अगर ऐसा हुआ भी ना केडी आंटी, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अपनी बहन और अपने पति का प्यार पाने के लिए मैं हर पॉसिबल कोशिश करूंगी। बहुत गलतियां करके समझी हूं मैं। मुझे पावर नहीं, प्यार चाहिए। बढ़िया।